इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपने पैसेज 1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 to 13। और क्वेश्चन नंबर 7 to 13 जो हैं उसमें क्या कहा गया है, हमें कंप्लीट द टेबल बिलो, हमें ये टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन कंप्लीट द टेबल बिलो। और इस क्वेश्चन में हमारे पास 7 to 13 क्वेश्चंस हैं एंड चूज़ वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। तो हमारा जो क्लू है वो ये है कि हमने इन ब्लैंक्स में जो है वो वन वर्ड जो है वो प्लेस करना है। और अब अगर हम टाइटल देखें तो द स्टडी कैरिड आउट बाय रोशा's टीम, तो हमारा जो मेन टॉपिक है जिसमें से ये फिल इन द ब्लैंक्स ली गई हैं वो है कि जो स्टडी रोशा की टीम ने कैरी आउट की थी। और इसका जो एम था वो क्या था, इसका जो एम था वो ये था कि टू इन्वेस्टिगेट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ बैट्स इन फार्म लैंड नियर द रनोमाफाना नेशनल पार्क। यानी हमें इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पूछा नहीं गया, बल्कि ये हमें क्लू के तौर पे जो है वो दिया हुआ है। तो एक तो हमारा जो है वो ये क्लू हो गया कि हमने ये वाली इंफॉर्मेशन पैसेज में जाके जो है वो कहाँ फाइंड करनी है, यानी हमें इस स्टडी की जो इन्वेस्टिगेशन का एम है जिसके अंदर उन्होंने बैट्स की फीडिंग की हैबिट्स को स्टडी किया था और वो कहाँ पर किया था, वो इस नेशनल पार्क के पास किया था। तो हमें इसको जो है वो फाइंड करना है। देन क्या है कि हमें मेथड जो है वो उन्होंने बताया है कि मेथड में क्या था, अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाई फेवरेट फीडिंग स्पॉट्स। यानी बैट के जो फेवरेट फीडिंग स्पॉट्स थे उनको रिकॉर्ड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डिंग की थी और डीएनए एनालिसिस किया था बैट की किसी चीज़ का उन्होंने। तो वो हमने जो है वो फाइंड करना है कि वो किसका डीएनए एनालिसिस किया था उन्होंने, वो बैट की कौन सी चीज़ थी। तो इसके लिए हम उसी क्वेश्चन पे जाएंगे जहां हमने जो है वो फाइंड किया था, अपना ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन ख़त्म किया था। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि रोशा एंड हिज टीम यूज स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रासोनिक रिकॉर्डर्स टू रिकॉर्ड ओवर 1000 बैट फीडिंग बजेस at 54 sites in order to identify the favorite feeding spots of the bats। ये जो हमारा क्लू है कि favorite feeding spots of the bats। and they next एंड हमने जो है वो अब डीएनए एनालिसिस वाला पॉइंट फाउंड करना है जो कि इससे आ गया। दे नेक्स्ट यूज डीएनए बार कोडिंग टेक्निक्स टू एनालाइज ड्रूपिंग्स कलेक्टेड फ्रॉम बैट्स एट डिफरेंट साइट्स। यानी ये जो ड्रॉपिंग्स थी ये बैट से कलेक्ट की गई थी। तो डीएनए एनालिसिस जो है वो किसका हुआ था, वो बैट्स की ड्रॉपिंग्स का हुआ था। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉपिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जिसमें हमें फाइंडिंग्स पूछी हुई हैं। फाइंडिंग से रिलेटेड क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है कि द बैट्स, और बैट्स क्या थी, वर मोस्ट एक्टिव इन राइस फील्ड्स लोकेटेड ऑन हिल्स। यानी ये जो बैट्स थी ये सबसे ज़्यादा एक्टिव जो थी राइस के फील्ड्स में थी, जो कि लोकेट थे कहाँ पर, हिल्स पर मौजूद थे। और ये 8 पेस्ट ऑफ राइस, इनकी डाइट क्या थी कि ये पेस्ट ऑफ राइस खाते थे, शुगर कैन, नट्स एंड फ्रूट। अब हमें यहाँ पर इस लिस्ट में से एक पॉइंट जो है वो फाइंड करना है, वो मिसिंग है हमारे पास। और वो क्या है कि राइस के बाद, पेस्ट ऑफ राइस के बाद जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है शुगर केन, एक और है नट्स हैं और फ्रूट हैं। तो इनके दरमियान में हमें एक ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगी। तो अगर हम उसी पॉइंट से आगे थोड़ा सा मूव करें तो हमें यहाँ पर जो है वो सबसे पहले उन्होंने राइस फील्ड्स का बताया है। देन फेवर बैट्स फेवर दीज इन्फेस्टेशंस, फिर डीएनए एनालिसिस आ गया। And while the findings indicated that rice farming benefits most from the bats, the scientists also found indication that the bats were consuming pest of other crops, including the ये नेम दिया हुआ है which infest coffee plants, the sugar cane and the nut borer and the pest of citrus fruits। तो अब लिस्ट में से हमें जो मिला है वो मिला है पेस्ट का, शुगर केन का, नट्स का,
फ्रूट्स का, और एक ऑप्शन जो हमारी यहाँ पर मिसिंग है वो है कॉफ़ी प्लांट्स की। तो हम जो है वो कॉफ़ी प्लांट्स जो है अब हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये उस लिस्ट में से जो वर्ड है वो मिसिंग है तो वो आ जाएगा यहाँ पर। और क्योंकि हमने एक वर्ड लिखना है तो हम यहाँ पर जस्ट जो है वो कॉफ़ी लिखेंगे। एंड देन हम मूव करेंगे अगली ऑप्शन पे, जहाँ पर ये है कि दे प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बाय ईटिंग डैश एंड ब्लैक फ्लाइज। यानी बैट्स जो हैं वो डिजीज़ के स्प्रेड को प्रिवेंट करती हैं कुछ खाने से, और वो क्या खाती हैं, एक ऑप्शन हमें दी हुई है ब्लैक फ्लाइज की, और दूसरी जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब अगर हम यहाँ पर जाके डिज़ीज़ को फाइंड करें तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि रोशा एंड हिज टीम फाउंड एविडेंस दैट मलागाक्सी बैट्स फीड not just on crop pests but also on mosquitoes, carrier of malaria, as well as black flies which spread river blindness. ब्लैक फ्लाइज उन्होंने हमें दिया हुआ है, जो मिसिंग था वो है मॉस्कीटोज़। तो अब यहाँ पर के जो प्रिवेंशन करती हैं डिज़ीज़ के स्प्रेड को किस किस वजह से, वो क्या क्या खाती हैं, तो वो पहली चीज़ जो खाती हैं वो हैं हमारी मॉस्कीटोज़ एंड देन ब्लैक फ्लाइज। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा मॉस्कीटोज़। ओके, नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें, लोकल एटीट्यूड्स टू बैट्स आर मिक्स्ड। लोकल का मतलब है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया, पीपल ऑफ दैट एरिया, के दे प्रोवाइड फूड रिच इन डैश। यानी ये फूड जो प्रोवाइड करती हैं उसमें क्या ज़्यादा होता है, वो कौन से न्यूट्रिएंट, कौन सी फूड जो है उसमें वो रिच होते हैं। तो हम इससे आगे जो है अगर आप मूव करें तो लिखा है कि रोशा पॉइंट आउट दैट द रिलेशनशिप इज़ कॉम्प्लिकेटेड व्हेन फूड इज स्केर्स, बैट्स बिकम अ क्रूशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर लोकल पीपल। तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा कि दे प्रोवाइड फूड रिच इन प्रोटीन। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन, और अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे जो कि है 11 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि द बिल्डिंग्स वेयर दे रूस्ट बिकम डैश, कि वो जो बिल्डिंग्स हैं जिनमें वो रूस्ट करते हैं उन्हें क्या हो जाता है। तो वो अगर हम इसी से आगे थोड़ा सा मूव करें तो हमें ये नज़र आएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि दे आर नॉट वेलकम देयर बिकॉज दे मेक देम अनक्लीन। ओके, इससे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लोकल डैश, कि वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, लोकल का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर वहाँ के लोगों का। तो अगर हम इसी से अगली लाइन को देखें, एट द सेम टाइम दे आर एसोसिएटेड विद सैक्रेड केव्स एंड द एंसेस्टर्स, सो they can be viewed as beings between worlds which make them very significant in the culture of people। यानी local culture या कल्चर ऑफ पीपल। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा लोकल कल्चर। ओके, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट दैट इज रिकमेंडेशन, फार्मर्स शुड प्रोवाइड स्पेशल डैश टू सपोर्ट द बैट पॉपुलेशन। यानी फार्मर्स का जो रोल है वो क्या है कि उन्हें कुछ ऐसा स्पेशल प्रोवाइड करना चाहिए जिससे वो बैट की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए अगर हम देखें तो रोशा सेज विद द राइट हेल्प वी होप दैट फार्मर्स कैन प्रमोट दिस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बाय इंस्टॉलिंग बैट हाउसेस। यानी बैट के को सपोर्ट करने के लिए वो स्पेशल हाउसेस जो हैं उन्हें प्रोवाइड करने चाहिए जिससे जो है वो बैट की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं।